इधर उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बाद भी अयोध्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। नए साल और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर भगवान राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच गई और ऐसा लगा मानो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा हो। राम की नगरी में हर ओर बस लोग ही लोग नजर आए। इस कड़ाके की ठंड में किस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पहुंच रहा है भगवान के द्वार तो यूथ पहुंच रहा है। अयोध्या शहर के अंदर राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, राम की पैड़ी और सरयू घाट की ओर जाने वाली सड़कें श्रद्धालुओं से पट गईं। नए साल और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरी वर्षगांठ के मौके पर अयोध्या में भक्तों का समंदर उमड़ पड़ा। बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारा लगा है और यहाँ पे मतलब सबको आना चाहिए एक बार और श्री राम के दर्शन करने चाहिए। राम मंदिर के पास सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की कतार श्री राम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ती दिखी और केवल राम जन्मभूमि पर बना भव्य राम मंदिर ही नहीं बल्कि कनक भवन, हनुमानगढ़ी और सरयू नदी के घाट और राम की पैड़ी तक भक्तों की भारी भीड़ जमा दिखी और हर कोई बस दर्शन की आस लगाए भक्ति में लीन नजर आया। 2 जनवरी तक चलने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम के लिए भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। राम मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्रतिमा स्थापित की गई थी। उस दिन हिंदी पंचांग के मुताबिक पौष शुक्ल की द्वादशी तिथि थी, लेकिन इस साल वो तिथि 31 दिसंबर को ही पड़ रही है। इसीलिए अयोध्या के संतों और पुरोहितों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को ही मनाने का फैसला लिया और इसी वजह से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पर्यटक अयोध्या पहुंच गए। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ का कार्यक्रम 5 दिनों तक चलेगा। यानी नए साल के मौके पर राम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ चलता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 31 दिसंबर को राम भक्तों के लिए प्रभु राम का दरबार हर रोज की तरह दर्शन के लिए खुला रहेगा। 31 तारीख को राम भक्त प्रभु राम का श्रृंगार और अभिषेक के भी दर्शन कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर राम मंदिर के निकासी मार्ग यानी अंगद टीला पर पूरे 5 दिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहेंगे। रामलला का निकास द्वार है जहां से भक्त दर्शन करके निकल रहे हैं, इसे अंगद टीला कहते हैं और इसके साथ ही ठीक सामने भगवान रामलला के प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मालिनी अवस्थी और अनूप जलोटा समेत कई बड़े कलाकार प्रस्तुति देंगे। यानी अगले कुछ दिनों तक अयोध्या शहर और उसकी गलियों में राम भक्ति की धारा बहती रहेगी। नए साल पर उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए अयोध्या में पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली और भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम कर दिए। पुलिस प्रशासन ने अयोध्या शहर को कई जोन और सेक्टर में बांटकर हर इलाके में निगरानी बढ़ा दी। पुलिस के जवानों के अलावा आरएएफ और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भीड़ की रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। भीड़ पर नियंत्रण के लिए कुछ रास्तों को डाइवर्ट किया गया। प्रशासन ने एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं को भी अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। इस सब के अलावा अयोध्या की दूसरे जिलों से लगने वाली सीमाओं पर भी निगरानी बढ़ा दी गई क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु करीब हफ्ते भर पहले से ही सड़क और हाईवे के रास्ते अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए थे। मतलब मौका चाहे कोई भी हो, अयोध्या बीते 1 साल में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों की संख्या आए दिन बढ़ती चली गई। बीते 1 साल में अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में 5 करोड़ 75 लाख पर्यटक अयोध्या पहुंचे थे। साल 2024 में यह आंकड़ा करीब 16 करोड़ 44 लाख पर्यटकों तक पहुंच गया था। इसके बाद साल 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ही 23 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए और इस साल के अंत तक 50 करोड़ श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने का अनुमान लगाया गया। यानी पर्यटकों की संख्या के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। धार्मिक पर्यटन में आए उछाल का असर ये रहा कि पर्यटकों की संख्या के मामले में अयोध्या का राम मंदिर आगरा के ताजमहल से भी आगे निकल गया और श्रद्धालुओं की संख्या में हुए इजाफे के पीछे प्रयागराज में हुए महाकुंभ का भी बड़ा योगदान माना गया क्योंकि पिछले साल लगे महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का एक ऐसा त्रिकोण बना कि भारी संख्या में लोग प्रयागराज होते हुए अयोध्या और काशी पहुंच गए। क्योंकि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से अयोध्या में राम मंदिर की दूरी करीब 180 किलोमीटर है।
जबकि त्रिवेणी से वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दूरी 125 किलोमीटर है और इसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर से अयोध्या में राम मंदिर की दूरी 220 किलोमीटर है। मतलब ये कि करीब 500 किलोमीटर के दायरे में 3 बड़े धार्मिक पर्यटन जाने और वहां दर्शन करने का सौभाग्य लोगों को मिला। और लोगों ने महाकुंभ में स्नान के साथ काशी और अयोध्या में भी दर्शन किए थे। इस साल प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले से पहले ही उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का त्रिकोण नए साल के मौके पर बन गया, क्योंकि दूसरे राज्यों से श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने लगे हाथ काशी में बाबा विश्वनाथ और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के प्लान भी बना लिए। इसीलिए नए साल के मौके पर यूपी के इन तीनों शहरों में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि व्यवस्थाएं कम पड़ती नजर आईं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले मथुरा से अवध क्षेत्र में पड़ने वाले अयोध्या की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। इसी तरह मथुरा से पूर्वांचल में पड़ने वाले वाराणसी की दूरी करीब 750 किलोमीटर है। यानी नए साल पर धार्मिक पर्यटन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं को केवल 800 किलोमीटर के दायरे में अयोध्या, काशी और मथुरा जैसी 3 बड़े धार्मिक स्थानों पर जाने का मौका मिल गया और हर कोई इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में दिखा। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बने नए हवाई अड्डों, बड़े बड़े हवा हाईवे के जाल और एक शहर से दूसरे शहर के बीच रेलवे के जरिए बनाई गई कनेक्टिविटी ने यूपी में धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान देने में मदद की, क्योंकि इनकी वजह से अयोध्या, काशी और मथुरा तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए बेहद आसान हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने एक शहर से दूसरे शहर की दूरी को कम किया। इन एक्सप्रेसवे की वजह से मथुरा, अयोध्या या काशी जाने का समय आधा हो गया। इसी तरह कुशीनगर और अयोध्या में शुरू हुए नए हवाई अड्डों की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। और इस सब के अलावा भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों को वंदे भारत जैसी आधुनिक और तेज रफ्तार वाली ट्रेनों से जोड़ दिया। और दावा है कि इसीलिए अयोध्या ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक रोजाना 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालात को संभालने के लिए पुलिस के साथ सुरक्षा बल के जवानों को भी तैनात कर दिया गया, क्योंकि कड़ाके की ठंड के बावजूद वाराणसी में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। नए साल से पहले ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया। वहां इतने ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए कि चारों तरफ पैर रखने की भी जगह नहीं बची। ऐसे में हालात बेकाबू न हो जाएं, ये सोचकर प्रशासन की तरफ से बार-बार श्रद्धालुओं से अपील की गई। सभी को दर्शन प्राप्त होगा, थोड़ा सा संयम रखें, धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ते चले। प्रोटोकॉल लाइन से एक-एक करके लेते रहो। मंदिर में जाने के लिए लोगों को घंटों लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। मंदिर के काफी दूर से ही लोग कतारों में खड़े दिखाई दिए और जब उनकी बारी आई और वो मंदिर परिसर में पहुंचे तो वहां जाकर कई श्रद्धालुओं ने शंखनाद किया। बाबा विश्वनाथ मंदिर के अलावा वहां के सभी घाट भी श्रद्धालुओं से भर गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कि वाराणसी के सभी घाटों पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जहां तक नजर गई सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दिए। घाटों तक जाने वाले रास्तों पर भी भक्तों की लंबी कतारें दिखी। सबसे ज्यादा भीड़ दशाश्वमेध घाट और 80 घाट पर देखी गई। वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा आरती देखने के लिए पहुंचे। भीड़ को देखते हुए चारों तरफ पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया और इसके साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए महाकुंभ की तर्ज पर वहां ट्रैफिक में बड़े बदलाव भी किए गए। मंदिर के अलावा वाराणसी के सभी घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि नए साल पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। इसके लिए मंदिर तक जाने वाले कई रास्तों पर गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई। शहर में आने वाली बड़ी गाड़ियों के लिए दूसरे रास्ते का इंतजाम किया गया। इसके अलावा चारों तरफ निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। कई थानों की फोर्स लगाई गई है, पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है, साथ साथ में पैरामिलिट्री फोर्स उसका भी घाटों पर डिप्लॉय किया गया है। पुलिस प्रशासन ने इन घाटों तक जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक और सुरक्षा दोनों के लिए खास इंतजाम किए। कई जगहों पर तो बड़ी गाड़ियों की एंट्री पर 4 जनवरी तक बैन लगा दिया गया। ये कार्रवाई इसलिए की गई ताकि गाड़ियों की वजह से पैदल चल रहे भक्तों को कोई परेशानी न हो सके।